नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेटवर्क न्यूज़। मैं हूं हरिकेश कुमार तिवारी। जैसे कि मैं बता दूं, चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और कई प्रत्याशी अपना नामांकन कर रहे हैं। जी हां, चौंकिए नहीं, यह कोई विधानसभा का चुनाव नहीं अपितु कोऑपरेटिव का चेयरमैन का पद हेतु चुनाव लड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में जो प्रत्याशी जो अपना नामांकन दाखिल किया, युवाओं की धड़कन और सबके चाहने वाले हर दिल अजीज विकास सिंह है। मैं सीधे रुख करूंगा विकास सिंह जी। सबसे पहले नमस्कार भारत नेटवर्क न्यूज़ को समय देने के लिए। नमस्कार आपका। सर, आज आपने नामांकन दाखिल किया है और दाखिल करने के उपरांत आज भारत नेटवर्क से आप बात कर रहे हैं, तो क्या सर इस मुद्दे पे आज आपका नामांकन हुआ है और चुनाव लड़ने का वजह क्या है? अच्छा, सबसे सर्वप्रथम तो मैं आपको और आपके चैनल न्यूज़ को, दोनों लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मुझे और मेरे बातों को कवरेज कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपसे बता देना चाहता हूं हरिकेश जी कि मैं विगत 5 वर्षों से निदेशक मंडल में सदस्य हूँ और जो मैंने देखा है अध्यक्ष लोगों का मतलब शोषण होना, और मैंने देखा है जो दिक्कतें दूर दराज से ज़िले के जितने भी कोने कोने से अध्यक्ष हमारे आते हैं, उन लोगों को मैंने देखा है कि वो कितनी परेशानियाँ झेलते हैं। वो मतलब बेटियाँ आने के बाद अपने आप को असहज महसूस करते हैं, उनका कोई काम ना हो पाना। मतलब मान लीजिए अगर ब्रांच हैं सबके अलग अलग बैंक्स के जितने भी ब्रांचेज़ हैं, वहाँ भी उनका काम ना होने की वजह से वो उनको ज़िले में हेड ब्रांच में आना पड़ता था, जिसके वजह से काफ़ी दिक्कतें उन लोगों को महसूस हुई। मैं जब भी इस चीज़ को आगे बढ़ाता था तो देखने में आया कि ये चीज़ अकेले नहीं संभव हो सकता है। तो सारे अध्यक्ष लोगों ने मिलकर मुझसे कहा कि नहीं, आप एक बार अध्यक्ष पद के लिए आएँ, आप ऐसे हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। उसको मैंने अपने दिलो दिमाग में उतारते हुए मैंने देखा कि जैसे अभी इस विगत वर्ष से 2 वर्षों से जो धान की अधिप्राप्ति हो रही है, मैं बताऊँ अब हरकेश जी आपसे कि कभी कभी मिलरों द्वारा उसमें 10 केजी काट लिया जाता है, कभी 15 केजी काट लिया जाता है कुंटल पीछे। तो आप बताइए अध्यक्ष अपने घर से थोड़ी देगा। ये सारी दिक्कतें हैं। मैं आपसे बताऊं, बाकी मतलब जो भी सरकार की योजनाएं आती, आप चुनाव लड़ रहे हैं, यदि आप जीत जा रहे हैं तो ये 10 केजी का 15 केजी का कटौती जो अध्यक्षों के साथ होती है, क्या उस पर आप बैन करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको बंद किया जाएगा। अच्छा ये बताइए अध्यक्ष अपने घर से तो देगा नहीं, और मान लीजिए सरकार को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए। सरकार हमसे अधिप्राप्ति करा लेती है, हाँ, प्रशासन अपना पीठ थपथपा लेती है, और सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं उसमें अध्यक्ष। आप बताइए इसके मतलब अगर हम लोग सारे लोग अगर मिलकर बहुमत से अगर आते हैं तो इसको तो ज़रूर, इस पर तो एकदम समझिए कि एन केन प्रकरण कुछ भी करना पड़ जाए, इसको तो बंद कराना ही होगा। मिलरों की मोनोपोली तोड़नी होगी, अन्यथा अध्यक्ष का कोई सम्मान नहीं रहने वाला है। अध्यक्ष का ना आप बताइए ना पंचायत में सम्मान रह रहा है, ना जिले में सम्मान रह रहा है। तो ये बताइए आखिर अध्यक्ष जाएगा कहाँ, किसके पास जाएगा? आज यही रोष अध्यक्ष लोगों के बीच में है कि अध्यक्ष लोगों ने मान लीजिए पुराने कार्यकाल को भी देखा, उसके पुराने कार्यकाल में तिवारी जी थे उनको भी देखा, दोनों लोगों को देखने के बावजूद भी आज लोगों में एक उबाल है। आखिर किस वजह से है, ये सोचने का विषय है। और मैं तो कहूँगा सारे अपने जितने भी मेरे पैक्स के सम्मानित अध्यक्षगण हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ये सोचने का विषय है। और इस बार देखिए 5 साल में एक बार चुनाव आता है, मत उनका है, चुनाव उनका है, और मैं उनसे निवेदन और अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग संगठित होकर एक बार इस बात को सोचें, विचारें और अपना मत सही जगह पे दें कि हम लोग भी उनके लिए सेवा कर सकें और आगे उनके लिए बहुत आगे तक जा सकें, उनकी बातों को लेके पटना स्टेट कोऑपरेटिव तक पहुंचा सकें। तो एक चीज़ मैं और जानना बताऊंगा दर्शकों, मैं एक आपको बता दूं कि ये विकास सिंह जी हैं जो निदेशक पद के पर रह चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं बारीकी से इस चीज़ कोऑपरेटिव को जानते हैं। ये नहीं है कि कहीं डायरेक्ट चुनाव में आई, इनकी जो चीज़ है ये जानकारी है। तो फिलहाल मैं एक और छोटा सा सवाल लेता हूं विकास जी, यदि आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपका पहला कदम अध्यक्षों के लिए या कोऑपरेटिव के लिए कौन सा होगा? क्या एजेंडा रखे हैं? जी, एजेंडा तो सबसे सर्वप्रथम एजेंडा है मेरे अध्यक्ष के सम्मान का, जो उनको कहीं नहीं मिलता है। सबसे पहले तो मुझे लड़ाई अपने अध्यक्ष के सम्मान की लड़नी है, क्योंकि जब भी हम लोग, अब छोटी सी उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे हम लोग का धान अधिप्राप्ति होता है। अब धान अधिप्राप्ति में अगर हम लोगों को गैर रैयत से अगर खरीदना पड़ता है कोई भी धान, तो सबसे पहले क्या, तो किसान सलाहकार के पास जाइए, नहीं तो वार्ड सदस्य के पास जाइए, वो अनुशंसा करेंगे तब जाके उनकी अधिप्राप्ति होती है। सबसे ज़्यादा वीटो पावर अध्यक्ष के पास है, लेकिन पंचायत में अध्यक्ष का कोई सम्मान नहीं। आपके कहने का भाव है कि मैं यदि चुनाव जीतता हूं तो सर्वप्रथम अध्यक्षों का सम्मान के लड़ूंगा, यही ना आपकी कहना है? ये है उस, और मैं चाहूंगा कि जो करप्शन जो चल रहा है, बीमा में छली हुए हैं लोग, क्या उस जी मैं बताना चाहूँगा आपसे, इस तरीके से छोटी मोटी क्या बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें बहुत हैं। जैसे किसान को केसीसी की दिक्कत होती है,
मैं आपसे बता दूं कि अगर आप बैंकिंग सुविधा में अगर आ जाएंगे तो केसीसी उठा लीजिए, उसके बाद अगर आप उठा लीजिए तो ज़िले में कितने पीडीएस चलते हैं इसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। ज़िले में खाद का व्यवसाय कैसे होता है इसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। आप ये बताइए, पैक्स को अलॉट होते हैं 200 बोरे हाँ खाद के लिए, आप देखते हैं कि सरकार कहती है 266 रुपये में आप खाद बेच दो। वो ये भी नहीं देखती है कि भाई मैंने ज़िले में आके रैक लगा, उसके बाद से कौन कौन से ज़िले, आपका बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है पश्चिमी चंपारण ज़िला, वो ट्रांसपोर्टेशन लगता है खाद को वहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचाने में, और सरकार कहती है 266 रुपये में बेच दीजिए। तो ये बताइए, ये कालाबाजारी होती है। 200 अलॉट होता है पैक्स को, और प्राइवेट डीलरों को वहाँ 2000 अलॉट होता है। तो आप खुद सोचिए कि ये कैसे होता है। यानी कहीं ना कहीं विकास सिंह कालाबाजारी को भी रोकने का ये आवाज़ उठाएंगे तो निश्चित तौर पे देखने वाली यह बात होगी कि विकास सिंह को यहाँ के अध्यक्ष कितने चाहते हैं, ये तो चुनाव के नतीजे आने पे होगा। लेकिन लास्ट क्वेश्चन विकास जी से एक और लूँगा। विकास जी पहली बार अध्यक्ष के लिए लड़ रहे हैं, तो आपका जिस तरह आपके अध्यक्ष, समय भी कम नहीं है, तो अध्यक्षों को क्या अंतिम आप अपने तरफ से उनको क्या कहिएगा? जी, हम तो अपने सभी सम्मानित अध्यक्ष लोगों से कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग, समय बहुत कम बच गया है, और मैं सबसे कहूँगा कि आप सबको सोचना है, आप सब लोग एकत्र हो जाइए, आप लोग सब लोग एक हो जाइए, और अपने समिति की दिक्कतों को लेके जिला तक आने तक अपने बातों को, क्या आपने 10 सालों में पूर्व में पाया है और क्या आगे पाने वाले हैं, इसको आप देखिए, आकलन कीजिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरा समर्थन कीजिए। मैंने जो भी बातें, मैंने जितनी भी बातें इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई है, उस पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा। और आपसे मैं फिर से अपील करता हूं कि आप मुझे वोट दें और एक बार मुझे अपना सेवा करने का मौका दें। यानी विकास कुमार बन के लोग लड़े? जी, चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव हमारे यहाँ हमारे ज़िले के हर एक अध्यक्ष लड़ रहे हैं। उनको तय करना है कि क्या हमारा अध्यक्ष ज़िले का कैसा होना चाहिए, वो मैं हूँगा। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं विकास होऊंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अध्यक्ष मुझे वोट देंगे वो अध्यक्ष रहेंगे, उस चेयरमैन के पद पे वही रहेंगे, मैं नहीं रहूँगा। यानी सबका साथ सबका विकास इनके नज़र में है, सभी अध्यक्ष खुश हों, सभी का काम बराबर हो, सबका सम्मान हो, यही तो लोग भी चाहते हैं। तो बहरहाल जो भी हो, अंजाम जो भी हो, उस पर खरे उतरेंगे। ये हैं विकास सिंह थे, जो सीधे तौर पे बता रहे थे कि यहाँ पे जो भी विकास होगा वो धरातल पर होगा, और तथा सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी होगा कॉपरेटिव का, उसे धरातल पर उतारने का काम मैं करूँगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। बेतिया पश्चिम चंपारण से हरिकेश कुमार तिवारी, भारत नेटवर्क न्यूज़।